हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। द फूल, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, जजमेंट, डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। करंट में आपके रिश्ते में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बॉटम में है। आप दोनों ही अपने अपने डिसीजन पे टिके हुए हो। ठीक है, आपको भी इस पर्सन से कुछ तो बात मनवानी है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों हो सकता है कि दोनों ही किसी और से मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा प्रोमिस किया होगा कि ये अपने पर्सन को छोड़कर आपसे शादी कर लेंगे। या तो हो सकता है कि इनका पर्सन पहले से इनको छोड़कर जा चुका था लेकिन इनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं था और सडनली इनका पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ चुका है। तो इस बात से आपको बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है करंट में। ठीक है, आप इनसे झगड़ा कर रहे हो, परेशान हो क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंक दिया है। इन्होंने आपसे बहुत टाइम तक ये बात छुपाई कि इनका पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आ चुका है। ठीक है, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड इनकी लाइफ में वापस आ चुकी है या तो इनका बॉयफ्रेंड। ठीक है, आप जेंडर देख लीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरियल, लियो, सजिटस, मेष, सिंह, धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। इस वक्त आप दोनों ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है। अपने अपने काम में बिजी हो, अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस्ड हो, फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो। लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है। आप भी इनको समझाओ, ये पर्सन आपको सुनते नहीं है, या आपको समझाए आप इनको गलत ही समझते हो। तो इससे अच्छा है कि अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, तो डिसाइड ही कर लिया है, एफर्ट्स लगाने नहीं है, मूव ऑन करना है। और जो कि मूव ऑन हो रहा है ईगो में। ठीक है, ईगो आप दोनों के अंदर बढ़ चुका है। सेल्फ रिस्पेक्ट अब आपको दाव पे नहीं लगानी है। और आपके पर्सन तो पहले से ही बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, तो इनकी जिंदगी में करंट में जो भी चल रहा है वो वहां पे जीने के लिए चाहे कितना भी रोते हैं दिन में, लेकिन फिर भी ये वहीं पे जीने की कोशिश करेंगे। द फूल की एनर्जीज बताते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे बोलो वो हर एक बातें करेंगे, लेकिन आपके साइड से ब्लेमिंग एनर्जीज खत्म होनी चाहिए। लेकिन आपके साइड से बस आपको यही लगता है कि इस पर्सन ने आपको जानबूझकर धोखा दिया है। इसने आपसे रियलिटी हमेशा छुपाई है। इन्होंने आपको हमेशा आधा सच बताया और आधा झूठ। और आपको हमेशा इस पर्सन के ऊपर डाउट रहता था कि ये पर्सन झूठा है। पता नहीं इसके दिल में क्या है, ये जबान से कुछ और बोलता है। आपको स्टार्टिंग से इस पर्सन की बातों पे डाउट था, इंटेंशंस पे डाउट था। और अब तो ये एनर्जी आपको क्लियर ही हो चुकी है जब इस पर्सन की जिंदगी में इनका एक्स पार्टनर वापस आया, या तो आपने इनको खुद देखा है किसी और के साथ। ठीक है, तो इस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा रो रहे हो। आप अपने लिए रो रहे हो, अपने लिए झगड़ रहे हो इस पर्सन से। डेविल एनर्जीज बताती है कि आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन बहुत लालची है और ये वहीं पे जाएंगे जहां पे इनका फायदा है। तो फिर ये फायदा नुकसान आपने तो कभी नहीं देखा इस रिश्ते में। आपने तो हमेशा सिर्फ प्यार को वैल्यू दी है। तो ये पर्सन ऐसा क्यों है आपको नहीं समझ में आ रहा। बस आप इस पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा कोस रहे हो और गलत सलत बातें बोल बोलकर, जैसे कि अपनी जिंदगी से कितना भी इनको जाने के लिए बोलो, लेकिन इस एनर्जी से आपका पीछा नहीं छूट रहा है। अभी भी दिल कर रहा है कि चाहे जो हुआ है, चाहे आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू नहीं दे रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी इसके साइड से आपको एफर्ट्स आने चाहिए। फिर भी ये पर्सन आपको एक बार प्यार से मनाने की कोशिश करे। ये सेल्फिशनेस और जो कि अपना फायदा नुकसान देखना अगर ये साइड में रख देते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ये थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड नहीं है, प्यार नहीं करते, तो क्यों इनको फोर्सफुल इसी रिश्ते को निभाना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और 100% ये जो भी थर्ड पार्टी है
इनसे आपके पर्सन को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फायदा हो सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जीज फाइनेंशियल अट्रैक्शन इस पर्सन को ज्यादा है और फायदा ये कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर इनको कोई बोले एक साइड पे आप और एक साइड पे ढेर सारा पैसा रखा है, तो इसको किसको चुनना है, तो ये पर्सन 100% पैसों को चुनेंगे। ये ऐसे पर्सन है, तो आपको इस बात से शिकायत है, क्योंकि आप ऐसे कभी नहीं करोगे। आप पैसों को छोड़कर आपके पार्टनर को चुनोगे अगर यही चांस आपको मिले। तो आपको लगता है कि काश आपके पर्सन भी आपसे ऐसा ही प्यार करते, और इनके इस बिहेवियर से आप बहुत ज्यादा नाराज हो। 10 ऑफ सोर्स, आपने जैसे कि मान ही लिया है कि शायद अब ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, शायद आपके पर्सन अब आपको, शायद यूनिवर्स आपका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और सब कुछ खत्म है। अब कभी आपको इस रिश्ते में खुशियां नहीं मिलेगी, सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। और ये पर्सन को आप जो कि आसानी से माफ भी नहीं कर सकते, इनके गलत बिहेवियर को, और इस पर्सन ने जो भी आपको धोखा दिया है, आपको अंधेरे में रखकर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जाना कब चूज किया और वहां पर ये कब खुश रहने लगे, आपको पता भी नहीं चला और सडनली ये बात आपके सामने आ गई। तो आप 10 ऑफ सोर्स वाले पेन में, करंट में हो। लिटरली आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप जो कि जस्टिस का इंतजार कर रहे हो। आपको इस रिश्ते में जजमेंट चाहिए। 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज बताती है कि एक बार इनसे मिलना है, इनको फेस टू फेस मिलकर इनसे बात करना है, लेकिन ये पर्सन आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ दूर रख रहे हैं अपने आप से कि आप इनसे दूर रहो, आप इनकी जिंदगी से दूर रहो। करंट एनर्जीज में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कम से कम 2-4 महीने हो चुके हैं, कुछ लोगों को 2-4 हफ्ते हो चुके हैं, और आप बस इस पर्सन को याद कर 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 रो रहे हो, इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हर साइड से ब्लॉक कर कर रख दिया है। ठीक है, तो जजमेंट, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन 100% होगा और ये आपके पास लौटेगा ही लौटेगा, लेकिन कब और कब तक आप इनका इंतजार करोगे, इसको समझ में आ जाएगा। ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता, प्यार ही इंपॉर्टेंट है इंसान को जिंदगी में जीने के लिए। ये आपको पता है, लेकिन इस पर्सन को अभी तक पता नहीं है, और इनको ये रियलाइजेशन होने में टाइम लगेगा, और तब तक आपका सब्र टूट जाएगा, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। करंट में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार जैसे कि जान देने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कि पता नहीं खुद के साथ क्या कर लूं, लोगों में घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा, परिवार के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन में जा चुके हो आप में से बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। तो अगर ये आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन ने तो आपको इस तरह से एनर्जी देकर रखी है, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है। तो ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर इस वक्त अपने दोस्तों से इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। इनके पार्टनर इस वक्त अपने दोस्तों से इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 of wands, the magician, death, 9 of cups। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, 6 of wands, 9 of wands, magician, ace of swords, death, the star, 9 of cups एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम में एम्परर के एनर्जीज है, आपके पर्सन ने आपको लेकर कुछ बड़ा प्लान बनाकर रखा है। ठीक है, और यही जैसे कि इनके दिमाग में आपके रिश्ते को लेकर क्या है, क्या करना चाहते हैं, ये इस तरह से अपने दोस्तों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको रियलाइजेशन है, भले आपको करंट में कितना भी रूडली ट्रीट करे, आपसे अच्छे से बात तक नहीं कर रहे, आपको अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहते, या तो इन्होंने जैसे कि आपको क्लियर बता दिया है कि आप चले जाओ इस रिश्ते से, और आपको इस तरह से हर्ट करने का आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स, आपका दिल तोड़कर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं, और अपने दोस्तों को यही कह रहे हैं कि पता नहीं कि आपको ये कब समझा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि इनके दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं है, और ये आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकते, सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। इनके दोस्तों को इनके ऊपर दया आने लगी अब कि आखिर ऐसा कर क्यों रहा है,
आपसे प्यार करता है तो ये लिटरली वहां से निकलकर आपके पास आना चाहिए। ऐसा इनको सजेशन भी देते हैं इनके दोस्त, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि डरते हुए दिखाई दे रहे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रहे कि ये कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे धोखे को अब ये इतने आसानी से माफ नहीं करेगी और अब ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इसे मूव ऑन करके मेरे एक्स के पास वापस चला गया। मुझे नहीं पता था कि इतनी सेल्फिशनेस उसके अंदर भरी होगी, मुझे नहीं पता था। बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है उस रिश्ते में। और एक दिन ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन मुझे ये बात याद नहीं आई कि ये तो मुझे जिस दिन मुझे ये बात याद नहीं आई कि मुझे तो ये पनिशमेंट मिल रही है मेरे प्यार को छोड़ने का, मेरे प्यार को चीट करने का। अपनी पनिशमेंट ये अच्छे से भुगत रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये लिटरली अपने दोस्तों को रो रो कर यही बताते हैं, भगवान इनको कभी किसी जन्म में माफ नहीं करेगा अपनी इस गलती के लिए जो इन्होंने एक प्यार भरा दिल तोड़ा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव इस पर्सन के दिल में है, लेकिन अब इनको लगता है कि दिखाकर कोई फायदा नहीं है। ये चाहते हैं कि जब तक कि ये अपने दोस्तों को बता रहे कि इन्होंने जो प्लान बनाया है थर्ड पार्टी को निकलवाने का, जब तक कि आपके पर्सन उस प्लान में कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से अपने आप को रोकेंगे। इनकी बातों से इनके दोस्त भी इनको यही गाइडेंस देते हैं कि यस इनको यही करना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार झूठी उम्मीदें देकर और फिर से आपको हर्ट करना अच्छा नहीं है या आपके लिए भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि करंट में आप इनको कुछ, जैसे मैंने बोला कि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी कि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, जान तक देने का दिल करता है, तो आप इनको ऐसा बोलकर भी बताते हो। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों को यही सब बातें बता रहे, तो वो लोग भी इनको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इनको इस वक्त आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जब तक कि आपकी सच में उम्मीद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आपको सच में शादी नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तब तक इनको आपसे दूरी रहना चाहिए, चाहे तब तक आपने मूव ऑन भी क्यों न कर लिया हो। अगर आप दोनों की किस्मत में लिखा है एक दूसरे के साथ रियूनियन, एक दूसरे के साथ शादी, तो ये तो मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से आपके पर्सन को होप्स दिए जा रहे हैं, इनको गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके पर्सन जिस तरह से टूट रहे, जिस तरह से रोते रहते हैं, इनके दोस्तों को इनके ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है। ठीक है, ये लिटरली इनको कह रहे हैं कि ये डरे नहीं, इनको कह रहे कि ये डरे नहीं, ये होप्स रखे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मिरेकल होगा तेरी जिंदगी में। इस तरह से इनको होप्स दिए जा रहे हैं। आपके पर्सन इनको कह रहे हैं कि यस वो सच कह रहे हैं। अगर वो आपके इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना है, आप दोनों का रियूनियन होना है, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आपसे इनको माफी मिलना यही एक बड़ा मिरेकल है आपके पर्सन की नजर में। और इनको लगता है कि डेथ इन्होंने खुद अपने हाथों से सब कुछ खराब कर दिया है। बना बनाया घर इस पर्सन ने खराब कर दिया आपको, जो कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए जितनी रिस्पेक्ट थी उतनी आपके पर्सन ने अब डिसरिस्पेक्ट आपके दिल में इस पर्सन को लेकर भर दी है। अपनी इज्जत इन्होंने खुद ही खो दिया आपकी नजरों में। इस तरह से अपने दोस्तों को बता रही है, ठीक है, कि अब सब कुछ खत्म, ये जैसे चाहते थे वैसे रिश्ता अब कभी नहीं बनेगा। और बनता भी है तो उस रिश्ते में कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इनको इस तरह से फील होता है और ये अपनी इस एनर्जीज को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं। ठीक है, यस, इनको इनके दोस्त इनकी गलतियां भी गिनाते हैं कि तूने पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों किया, अगर तूने उसे चुन ही लिया था तो तुझे क्या जरूरत थी तेरे एक्स के साथ वापस जाने की, क्यों तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और कोई भी इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाता। और तेरा पर्सन तो तुझसे इतना प्यार करता है, वो तो तुझे किसी और से बात तक नहीं करने देता था, तो अब तो तूने तो डायरेक्टली किसी और को अपना लिया है, तो इतनी आसानी से तो वो नहीं माफ करेगी और तुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यस, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो और आप दोनों का रियूनियन भी होगा। तू होप्स मत खो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होता। इनको जैसे कि मोटिवेट किया जा रहा है। आपके पर्सन के अंदर भी एनर्जीज है, इनका भी दिल करता है सबको छोड़कर भाग जाने का, जान देने का। अकेलेपन से ये पर्सन भी बहुत ज्यादा तरस चुके हैं। ठीक है, और इनको यही कहते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके जैसा पर्सन इनको कभी नहीं मिल सकता। लेकिन पता नहीं इनकी मति कहाँ मारी गई थी कि इनका दिल किया कि वो एक्स के पास वापस चले जाए। अब गलती का रियलाइजेशन है, लेकिन आपके साइड से इस पर्सन को जो कि नफरत फील हो रही है लिटरली, और आपकी नफरत को अब ये प्यार में कैसे बदले ये इनको समझ में नहीं आ रहा। और यही बातें अपने दोस्तों को करंट में कह रहे हैं कि आखिर ये करे क्या। ये किसी से हेल्प भी मांगते हैं लेकिन कोई इनको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। हर कोई डरता है अब आपसे बात करने को लेकर, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की साइड लेकर। ठीक है, क्योंकि आप भी इनको गलत सलत बातें सुनाओगे, इवन आप भी इनको यही कहोगे कि वो तेरा दोस्त है, तू तो उसके साइड से अच्छा ही बोलेगा, तू मेरे बारे में क्यों सोचेगा। तो जिस तरह से आप अपने पर्सन के लिए नफरत भरे हो दिल में, आप इनके दोस्तों के लिए भी नफरत ही भर चुके हो। ठीक है,
तो ये जिससे भी हेल्प मांगते हैं, सामने से इनको हेल्प नहीं दी जा रही है, ठीक है, बस इनको मोटिवेट किया जा रहा है। आपके पर्सन जो कि नाराज चल रहे करंट में आपके बिना, ठीक है, इनको लगता है कि इनको लगता है कि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे तो आप इनसे अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, जो कि लड़ाई झगड़े के एनर्जीज में रहोगे, ठीक है। तो ये से आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, और इसको लेकर अपने दोस्तों से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको कोई गाइडेंस तो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, ऊपर से इनको आपसे दूरी रहने के लिए कहा जा रहा है जब तक कि आप सही नहीं हो जाते, ठीक है। आपको आपके अंदर जो इस पर्सन ने 3 ऑफ सोर्स वाला पेन आपको दिया है, इसे भरने में टाइम लगेगा, और इसी वजह से कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन को लिटरली कहा जा रहा है कि आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स ना लगाए, ठीक है। अब मिरेकल होगा और आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट भी होगा। इस तरह से आपके पर्सन इस होप्स के साथ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस वक्त भी इनका दिल करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये एक्शन नहीं लेंगे, ये दूसरों का गाइडेंस मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं कर सकते। अगर इस बार आपके पास आएंगे तो ये शादी के लिए ही आएंगे, और तब तक ये पर्सन वेट एंड वॉच करेंगे, आपके ऊपर नजर रखते बैठेंगे कि आप क्या करते हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। और ये जैसे कि आपको कुछ भी शिकायत नहीं करेंगे, अगर आप सच में मूव ऑन हो भी जाते हो, किसी और रिश्ते में जाते भी हो, फिर भी ये पर्सन आपसे शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि इसी तरह से इन्होंने डिस्कस किया है, क्योंकि इसी तरह से इनको गाइडेंस दिया जाता है अपने दोस्तों से कि अब इनको कोई हक नहीं बनता कि ये आपको रोक सके या तो आपको मजबूर करे कि आप किसी और रिश्ते में ना जाओ। इस तरह से इनके दोस्त भी इनको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने जो प्लान बनाया आपके पास आने का, आपके पर्सन ने अपने दोस्तों से वो डिस्कस किया है, ठीक है, और इनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया है, और गाइडेंस में यही है कि ये आपसे दूर रहे, और ये तब तक आपसे बात ना करे जब तक कि आपको सच में अपनाने के लिए रेडी ना हो। और ये स्कोप्स दिए जा रहे हैं इनको, गाइड करो यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, इनको लगता है कि अगर ये अभी आपसे बात करेंगे तो आप इनको बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुनाओगे, तो इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे बात करे तो आप इनसे गुस्सा मत करो, आप इनको थोड़ा सा समझो, ठीक है। और ये आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, आपको जो लग रहा है ना ये पर्सन डेविल एनर्जीज में, ये बहुत सेल्फिश है, तो ये पर्सन सेल्फिश नहीं है, इनकी कोई मजबूरी आ चुकी होगी जो इन्होंने आपसे पास्ट की बात छुपाई कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में फिर से वापस आई है, या तो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ नहीं सकते, तो ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन आप इनकी मजबूरी को समझते हो तो ये पर्सन आपको जरूर साथ देंगे और आपको जरूर अपनाएंगे, ये करंट पे आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।